हमारा जो प्रोटेस्ट है वो पुरअमन है और तमाम तरीके से हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा और मालूम हुआ होगा कि कोलकाता की पुलिस ने मतलब पहला FIR 3 तारीख को हम लोगों ने नारकलडांगा थाना में दिया और फौरन के फौरन कोलकाता पुलिस और बंगाल की सरकार, क्योंकि बंगाल की CM भी पुलिस मिनिस्टर है, इसीलिए बंगाल की पुलिस ने बहुत फास्ट एक्शन लिया और नुपुर शर्मा को एक सम्मन भेजा है और 20 तारीख को यहाँ हाजिर होने के लिए उसे बुलाया है। तो लिहाजा हम लोगों ने ये देखा कि ये पुरअमन तरीके से जो लीगल एक्शन है, जो असल एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि भारत का जो संविधान है उस आर्टिकल 25 और 26 के तहत जो उसके ऊपर चार्ज लगाया जाता है 153A, 298A, 34, 298, ये तमाम चार्जेस उनके ऊपर हमारी पुलिस ने लगाई है। इसीलिए पुलिस ने हमसे रिक्वेस्ट किया हम लोगों से कि इस तरह का भी ना किया जाए, हम लोग एक्शन ले रहे हैं। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और दिल्ली बीजेपी लीडर नवीन जिंदल के खिलाफ आज एक बार फिर से महानगर कोलकाता में विरोध प्रदर्शन हुआ। महानगर कोलकाता के राजा बाजार इलाके में हजारों की संख्या में लोगों ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ जमकर विरोध किया। आपको बता दें, इस विरोध सभा के आयोजक कर्ताओं ने इससे पहले नारकलडांगा थाने में नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करवाया था और जिसके बाद नारकलडांगा थाने की ओर से नुपुर शर्मा को 20 जुलाई तक हाजिर होने का सम्मन भी जारी किया गया था। और आज यानी शुक्रवार को यहाँ के प्रदर्शनकारियों ने राजभवन में जाकर राज्यपाल के समक्ष एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें भाजपा के इन पूर्व नेताओं को गिरफ्तार करने और उन्हें सख्त सजा देने की मांग की गयी। हमारा जो प्रोटेस्ट है वो पुरअमन है और तमाम तरीके से हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा और मालूम हुआ होगा कि कोलकाता की पुलिस ने मतलब पहला FIR 3 तारीख को हम लोगों ने नारकलडांगा थाना में दिया और फौरन के फौरन कोलकाता पुलिस और बंगाल की सरकार, क्योंकि बंगाल की CM भी पुलिस मिनिस्टर है, इसीलिए बंगाल की पुलिस ने बहुत फास्ट एक्शन लिया और नुपुर शर्मा को एक सम्मन भेजा है और 20 तारीख को यहाँ हाजिर होने के लिए उसे बुलाया है। तो लिहाजा हम लोगों ने ये देखा कि ये पुरअमन तरीके से जो लीगल एक्शन है, जो असल एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत का जो संविधान है उस आर्टिकल 25 और 26 के तहत जो उसके ऊपर चार्ज लगाया जाता है 153A, 298A, 34, 298, ये तमाम चार्जेस उनके ऊपर हमारी पुलिस ने लगाई है। इसीलिए पुलिस ने हमसे रिक्वेस्ट किया हम लोगों से कि इस तरह का भी ना किया जाए, हम लोग एक्शन ले रहे हैं। लिहाजा उसी का दूसरा स्टेप ये है कि हम एक मेमोरेंडम गवर्नर को देने के लिए जाएंगे, जो कहीं से भी दिया जा सकता है। हमारा रैली करने का मकसद यही था कि हम मौला अली तक जाएंगे और वहाँ से गवर्नर को मेमोरेंडम देंगे, लेकिन वो हमारी पुलिस ने, हमारी सरकार ने इस बात को यकीनी बनाया और हमारे मेमोरेंडम को वहाँ तक पहुँचाने का इंतज़ाम किया। लिहाजा हम कोलकाता पुलिस का और बंगाल की सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे जज्बात को समझते हुए एक्शन लिया है और उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी और जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम इससे बड़ी तहरीक चलाएंगे, क्योंकि हमारा वन पॉइंट एजेंडा है कि संविधानिक मुल्क है और संविधानिक दायरे में रहते हुए मलूना और इस तरह का कोई भी लोग जो मजहबी रिलीजियस हट करते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट को मजरूह करते हैं, ऐसे लोगों को अगर सलाखों के पीछे और कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो फिर हम अपनी तहरीक को और तेज करेंगे और मजबूत करेंगे। जिंदल के ऊपर हम लोगों ने, इसलिए उस वक्त जब हम लोगों ने केस किया तो नवीन जिंदल का मामला नहीं आया था, हमने टाइम्स नाउ चैनल के ऊपर किया। नविका कुमार जो उस टेलीविजन चैनल डिबेट के दौरान एंकरिंग कर रही थी उसके ऊपर किया है। नवीन जिंदल के ऊपर हम लोगों ने FIR नहीं किया है, वो नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो क्या लग रहा है कि मान भी देखिए, पुलिस की कार्रवाई ये होती है कि एक सम्मन जारी किया जाता है, अगर एक सम्मन पे हाजिर नहीं हुआ तो दूसरा सम्मन भेजा जाता है, दूसरा सम्मन हाजिर नहीं हुआ तो तीसरा भेजा जाता है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जो उनका अपना प्रोसीजर है उसके हिसाब से वो काम करेंगे और 3 सम्मन के अगर बाद नहीं हुआ तो अरेस्ट वारंट इशू होगा और उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। और हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, इसलिए कि हमारे पास ऑलरेडी लीगल टीम, लीगल पैनल मौजूद है जो इस केस को पूरा फॉलो कर रही है और कानूनी एडवाइस हमें दे रही है। देखिए, ऐसा है कि वो जो आने वाला स्टेप है वो बाद में बताएंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस तरह से मगरबी बंगाल सरकार ने काम कर रही है, कलकत्ता की पुलिस काम कर रही है, हम लोग भी मगरबी बंगाल सरकार और कलकत्ता पुलिस का अगर साथ दें तो हमें उम्मीद है कि मलूना के ऊपर मुल्क के अंदर सबसे पहले स्टेप लेने वाला और एक्शन लेने वाला बंगाल की सेकुलर की मगरबी बंगाल सरकार से इस बात की उम्मीद है कि मगरबी बंगाल सरकार उसे गिरफ्तार करेगी और उसे कानूनी कार्रवाई करेगी। और ये डिमांड करते हैं कि होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो हम संविधान का एहतराम
काम करते हुए मुल्कगीर पैमाने पर तहरीक चलाएंगे और मलूना को जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, उसे सलाखों के पीछे ढकेल नहीं दिया जाता, तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। एक सवाल आखिरी है कि ये गलत है उनका कहना। आपके पास डाउट आपको है, सवाल आपके हैं, आप हमारे पास आइए, हमारे उलमा तैयार है। किताबों की रोशनी में, दलाइल की रोशनी में एक अदना सा आलिम भी, एक छोटा मौलवी भी इसका दे सकता है। वो टीवी डिबेट वाला मौलवी नहीं जो 2000-5000 में बिकता है, लेकिन जो अच्छा आलिम है वो किसी भी इमाम से आप जाकर मिल लीजिए और वो आपको इसकी वजाहत कर देगा और बता देगा कि ये सब सरासर गलत है और दुनिया जो इस तरह के सवाल उठाती है ये बेहुदा और बेबुनियाद सवाल है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ऐसा है कि सबसे पहला बात कि हमारे लोगों ने, राजा बाज़ार नारकेलडांगा के लोगों ने मिल करके एक FIR लॉन्च करवाया था नूपुर शर्मा के खिलाफ में। 20 तारीख को नारकेलडांगा ने उसको तलब किया है और आज का मामला ऐसा है, मामला ये है कि आज हम लोगों ने एक डिपुटेशन दिया है गवर्नर को देने के लिए। हमारी 5-6 लोगों की टीम गई है, जिसमें उमर अवैस है, अख्तर रफ़ीक है, हाजी यूनुस है और इमाम नाखुदा मस्जिद कारी शफीक साहब हैं और हमारे इमाम नारकेलडांगा के जो है वो जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती मकारिम साहब हैं और सुन्नी मस्जिद के जामा मस्जिद के इमाम जो है वो आपके इमाम अहमद रज़ा है। ये हमारे 6 जो लोग हैं वो आज गए हैं डेलीगेट्स के रूप में, जो जा कर के गवर्नर हाउस में डिपुटेशन देंगे और हमारे ये दाबी है, मांग है हमारे इलाके के लोगों की तरफ से कि नूपुर शर्मा के खिलाफ में सरकार जो है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी जो है वो काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी है, भारत सरकार जो है वो उसके ऊपर में एक्शन ले। क्योंकि योगी के मामले में अगर कोई ट्वीट करता है, कोई अगर व्हाट्सएप में अगर छोड़ता है, उसको 24 घंटे के अंदर में उसको गिरफ्तार किया जाता है। अगर कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ में अगर बोलता है, मैं ये कहूँगा श्री नरेंद्र मोदी क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ में अगर कोई बोलता है तो उनको वो गिरफ्तारी किया जाता है। तो हमारे नबी जो पूरे दुनिया में जितने मुसलमान हैं, तमाम का जो ईमान जिनके ऊपर में, जिनका कलमा हम लोग पढ़ते हैं, हमारे नबी का मामला है। अगर हमारे नबी के बेहुरमती अगर कोई किसी ने किया, मलून नूपुर शर्मा है, नवीन जिंदल हो या नबिका कुमार हो या टाइम्स ना हो, इन तमाम लोगों को सज़ा मिलना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से उनको सज़ा मिलना चाहिए। ये हमारे तमाम लोगों के, कलकत्ता शहर के लोगों की ये दाबी है।